नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात कटनी की। 2 एम्बुलेंस में भीषण आग लग गई। जिला अस्पताल के पीछे ही एम्बुलेंस खड़ी हुई थी और आग लगी। मौके पर 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हैं। कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया। बगल में ही बिजली पावर स्टेशन है। बिजली पावर स्टेशन में आग लगने से बचाया गया। तो समय रहते आग पर काबू पा लिया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कटनी की कड़ी मशक्कत से, जहां पर आग पर काबू पाया गया है। 2 एम्बुलेंस में ये भीषण आग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, वरना बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। विदिशा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी में शामिल हुए 300 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ने छोड़ी है कांग्रेस। इस बारे में जानकारी आपको देंगे, पर इससे पहले आपको बड़ी खबर बताएं बालाघाट से, जहां पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पीएम मोदी के आने से पहले यह बड़ा झटका लगा है कांग्रेस को। जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। जिला पंचायत सदस्य ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। 24 सरपंच और पदाधिकारी भी बीजेपी में शामिल हो गए। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने पार्टी में शामिल कराया है। पहले हवा आ जाती है और इसलिए आज राजा जी ने जो जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हैं, हमारी जिला पंचायत की सदस्य हमारी बहन है उदय जी नगपुरे और तमाम लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। वो जाते हैं उसके पहले हवा आ जाती है और इसलिए आज राजा जी ने जो जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हैं, हमारी जिला पंचायत की सदस्य हमारी बहन है उदय जी नगपुरे और तमाम लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। और विदिशा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। बीजेपी में शामिल हो गए हैं 300 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ने कांग्रेस छोड़ दी है। बीजेपी प्रत्याशी लता वानखेड़े के साथ स्थानीय विधायक हरि सिंह सप्रे भी मौजूद रहे। सागर लोकसभा सीट में कुरवाई आती है सिरोंज शमशाबाद विधानसभा। मुरैना में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक अजब सिंह कुशवाहा बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलवाई। सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता भी बीजेपी में शामिल हुए। तो लगातार जो है सिलसिला जारी है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं नेता, कार्यकर्ता और दिग्गज। इसी बीच सदस्यता दिलाई गई है कई सारे कांग्रेसियों को। मुरैना में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बता दें, पूर्व विधायक अजब सिंह कुशवाहा बीजेपी में शामिल हो गए। सीएम यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलवाई है। सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। लगातार कांग्रेस छोड़ बीजेपी में नेता, कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं और इसी बीच कई सारे कार्यकर्ता, नेता फिर बीजेपी में शामिल हुए। प्रयासों से उनके नेतृत्व में भी भारतीय जनता पार्टी हमारे कृषि मंत्री है, उनसे भी अनुरोध है। लगातार सिलसिला जारी है। कांग्रेस छोड़ और लगातार बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, बड़ा झटका कांग्रेस को, लगातार कांग्रेस छोड़ रहे हैं और बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। अमित, आपको आवाज मिल पा रही है? जी ऋतु, सवाल दोहराइए। जी, बड़ी संख्या में कांग्रेसी बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। बड़े झटके पे झटके कांग्रेस को लग रहे हैं। आप बिल्कुल देखिए, अभी कुछ ही देर पहले यानी कि सबलगढ़ विधानसभा के मामचौन गांव में सीएम मोहन यादव आए हुए हैं और अभी सभा को संबोधित कर रहे हैं। इसी दौरान
जो सुमावली विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं अजब सिंह कुशवाहा, उन्होंने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ा है और बीजेपी का दामन थामा है। ये सदस्यता सीएम यादव मोहन यादव के नेतृत्व में उन्होंने सदस्यता ली है। और इससे पहले भी 2 दिन पहले देखा गया था कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो ब्लॉक अध्यक्ष थे मोहन, माफ कीजिए जी वाकई बड़ी संख्या में जो है नेता कार्यकर्ता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं और झटके पर झटके कहीं ना कहीं कांग्रेस को लग रहे हैं। और ये भी कहीं ना कहीं है कि आने वाले समय में कांग्रेस और ज्यादा, अगर इसी तरह कार्यकर्ता नेता छोड़ते गए तो कांग्रेस और ज्यादा कमजोर होती हुई नजर आएगी। और एमपी में बीजेपी के ज्वाइनिंग अभियान पर सियासत अब शुरू हो चुकी है। बीजेपी 2 लाख से ज्यादा लोगों के पार्टी में शामिल होने की बात कर रही है, जबकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी में सिर्फ 336 लोग शामिल हुए। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पटवारी के इस बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि 336 से ज्यादा लोगों ने तो छिंदवाड़ा में ही बीजेपी ज्वाइन कर ली। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी को हिंदी नहीं आती और जीतू पटवारी को गिनती नहीं आती, वो एकला चल रहे हैं। अगर उमंग कमलनाथ से पूछ लेते तो वो सही जानकारी दे देते। बीजेपी की ऑफिशियल लिस्ट की जारी की थी उन्होंने, वो मेरे पास है, जो उन्होंने अखबारों को दी। उसमें प्रमुख नेताओं को चिन्हित कर करके संख्या बताई गई, इस दिन ये गए, इस दिन ये गए। ये टोटल 236 होती है, 336। ये जिसके चेले हैं ना राहुल गांधी जी के, उनको हिंदी सही नहीं आती, इनको गिनती सही नहीं आती। एकला चलो की नीति पे चलते हैं। अगर उमंग सिंगार जी से, दिग्विजय सिंह जी से, कमलनाथ जी से पूछ लेते तो कमलनाथ जी बता देते कि छिंदवाड़ा से कितने लोग आए हैं, तो ये संख्या करेक्ट कर देते कमलनाथ। पर एकला चलो की आदत है। सारा नेतृत्व तो उमंग सिंगार तक का आपको कहीं नक्शे पर दिखाई नहीं दे रहा होगा। राहुल गांधी के मंच पर फग्गन सिंह कुलस्ते की फोटो दिखाई दी। धनोरा में मंच पर कुलस्ते की फोटो दिख रही। कांग्रेस नेताओं के साथ कुलस्ते भी फोटो में नजर आए। मंडला लोकसभा के धनोरा में है राहुल की जनसभा। आनंद फानंद में जब कुलस्ते का फोटो हटाया गया, कुलस्ते की जगह कांग्रेस विधायक की फोटो लगाई गई। और कांग्रेस पर सीएम मोहन यादव ने तंज कसा। अपने मंच पर बीजेपी प्रत्याशी का फोटो लगा रही है कांग्रेस। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने चुनाव के पहले ही हार मान ली है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। ताकि कांग्रेस कितनी गंभीर है, ये गंभीरता रखे कि कम से कम जिस पार्टी के मंच से उनकी प्रत्याशी का फोटो लगना चाहिए, वो उनके फोटो के बजाय भाजपा के प्रत्याशी का लगा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव के पहले ही हार मान ली क्या। मुझे ध्यान में आया मंडला में कि हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी का कांग्रेस के मंच से जहां वो वोट की अपील करेंगे, हमारे प्रत्याशी का फोटो लगा रहे हैं। बाद में ध्यान में आता तो बाद में उसको कागजों से दबा रहे हैं। ये आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। ऐसी गलतियां या तो जानबूझ के कर रहे हैं कि वो पहले हार गए, या वो अपने आप को देखे कि वो गंभीर है कि नहीं है। फग्गन सिंह कुलस्ते की फोटो पर कांग्रेस का बयान भी आया। गलती से छप गई बीजेपी उम्मीदवार की फोटो। बीजेपी जबरन यहां पर मुद्दा बना रखी है। मूल मुद्दों से भटकाने का प्रयास बीजेपी कर रही है। राहुल गांधी के मंच पर बता दें आपको फग्गन सिंह कुलस्ते की फोटो दिखी, जिसके बाद सियासत शुरू हुई। सुनिए। पार्टी जो ट्वीट करके मुद्दों से भटकाने की राजनीति कर रही है, कांग्रेस इसमें नहीं आने वाली है। जब नामांकन रैलियां हो रही थी मध्य प्रदेश में, आपने देखा होगा कांग्रेस की जन सैलावा उमड़ रहा था, चाहे छिंदवाड़ा हो चाहे जबलपुर, सब जगह उस पर उससे घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी। अब पोस्टर जब बनता है, बैनर बनता है, बैनर बनाने वाला अगर छोटी मिस्टेक कर देता है, कोई फोटो, वो तो उनके पास तो इतना सारा डिजाइन रहता है, पोस्टर्स बनते हैं। अगर छोटी गलती पे इतना बड़ा माहौल बना रही है। मंडला में राहुल गांधी की जनसभा के लिए लगाए गए पोस्टर में बीजेपी प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते की फोटो लगने पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दिल से चाहती है कि फग्गन सिंह कुलस्ते लाखों वोटों से चुनाव जीते। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां बीजेपी के निश्चित रूप से जीत होती है, इसलिए उनका मंडला आना हमारे लिए बहुत शुभ है। राहुल जी जहाँ जाते हैं वहाँ हम निश्चित रूप से जीतते हैं।
और इसलिए उनका आना हमारे लिए बहुत शुभांकर है और कुलस्ते जी यहाँ पर लाखों वोट से जीतेंगे, मेरा विश्वास है। कुलस्ते जी की तस्वीर थी उनके मंच पे, इसका मतलब है कि वो दिल से चाहते हैं कि कुलस्ते जी जीते। राहुल गांधी के मंच पर बीजेपी प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते के फोटो लगने के मामले में फग्गन सिंह कुलस्ते का बयान आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के हृदय में फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम है, इसीलिए ऐसा हुआ। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जहां जहां भी गए वहां बीजेपी को सफलता मिली। काम करने वाले भी, समर्थक भी, चाहने वाले भी, वो कहीं ना कहीं उनके हृदय में फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम है और इसलिए शायद ऐसा दृश्य ध्यान में आया है। मैं देखा नहीं, परंतु मैं आप लोगों के माध्यम से मुझे पता चला है कि इस प्रकार का भी तस्वीर वहाँ पर छिपाया गया, बाद में किसी का ध्यान गया होगा। और इसीलिए देखिए, जो व्यक्ति समाज में काम करता है उसको हृदय से निकालना थोड़ा कठिन रहता है। इंदौर में हो रहे एक कथा में शामिल होने पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि देशवासियों को विक्रम संवत 2081 की बधाई और कहा कि पीएम मोदी कल फिर एमपी आएंगे और बालाघाट में जनसभा को संबोधित करेंगे। एमपी की धरती पर उनका स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि वो तीसरी बार पीएम बनेंगे। इसी के साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस चुनाव को लेकर गंभीर नहीं है और उसे आत्ममंथन की जरूरत है। तीसरी बार फिर माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हम और आप मिलकर के मैं मध्य प्रदेश की धरती पर आपके माध्यम से पूरी जनता से अपील करना चाहता हूं कि फिर एक बार मोदी सरकार और मध्य प्रदेश की धरती पर उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कांग्रेस को मालूम था कि खजुराहो उनकी निश्चित हार है। बाद में समाजवादी पार्टी ने भी प्रत्याशी बदला और जब फार्म भरने का मौका है तो आप सबको मालूम है, और वही स्थिति फिर दोहरा रहे हैं कि अब मंडला के अंदर उनके प्रत्याशी का फोटो नहीं लगा रहे हैं, भाजपा के प्रत्याशी का फोटो लगा रहा है। इसका मतलब कांग्रेस गंभीर नहीं है। कांग्रेस को अपने आत्ममूल्यांकन करने की जरूरत है, वो अपने आप में गंभीरता के साथ अगले चुनाव की तैयारी करे। हरदा में महिला मतदाताओं की लोकसभा चुनाव के मतदान में भागीदारी बढ़ाने के लिए कुकिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में मन को ललचाने वाले स्वादिष्ट व्यंजनों से महिला मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने की अपील की गई। पूरी सब्जी खाओ, मतदान करने जाओ, केले के लड्डू खाना है, वोट डालने जाना है, मसालेदार चने खाएं, 26 अप्रैल को वोट डालने जाएं जैसे स्लोगन मतदान के लिए को प्रेरित कर रहे हैं। इन दिनों हरदा में जिला प्रशासन द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। महिला बाल विकास अधिकारी संजय त्रिपाठी ने कहा कि स्वस्थ तन के लिए अच्छा भोजन जरूरी है, वैसे ही मजबूत और अच्छे लोकतंत्र के लिए मतदान जरूरी है। उन्होंने अपील की हरदा में 26 अप्रैल को होने वाले मतदान में ज्यादा से ज्यादा वोट करें। ये मोबाइल बीच में मोबाइल और करो, ठीक है, तो सावधानी और मतदान करने जाइए। तो ये इसके जरिए आपने क्या संदेश दिया लोगों को दिया है कि चटपटे चने खाइए और मतदान जरूर करिए, सारा काम छोड़िए, मतदान करना। ये माना जाता है कि अगर हम अच्छा खाएंगे तो तन अच्छा बनेगा, तो जब अच्छा खाने से तन अच्छा बन सकता है तो ये संदेश देने की कोशिश की है कि अच्छा खाओ तो अच्छा तन बनेगा और अच्छा मतदान करें तो लोकतंत्र अच्छा होगा, स्वस्थ लोकतंत्र होगा। जैसे स्वस्थ शरीर होता है खाने से, ऐसे स्वस्थ लोकतंत्र होगा। वो हम लोगों की जिम्मेवारी है, अधिक से अधिक लोग मतदान। कांग्रेस अपना न्याय पत्र घर पर पहुंचाने के लिए अभियान चलाएगी। प्रदेश मुख्यालय से जिलों में न्याय पत्र भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसकी जिम्मेदारी सभी जिला अध्यक्षों को दी गई है। बूथ लेवल के कार्यकर्ता खुद घर घर जाकर आम मतदाताओं को न्याय पत्र की प्रति सौंपेंगे। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने कहा कि न्याय पत्र में प्रमुख घोषणाओं को भी समझाने का काम करेंगे, तो वहीं भाजपा प्रवक्ता ने इस पर तंज कसा और कहा कि बूथ लेवल का कार्यकर्ता कांग्रेस का साथ नहीं दे रहा, ऐसे में कौन न्याय पत्र को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगा। सीधी में नाबालिग लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। घर से 100 मीटर दूर खेत में शव मिलने के बाद पुलिस पहुंची, जांच में जुटी हुई है। आशंका जताई जा रही है कि प्रेम प्रसंग के चलते लड़की की हत्या हुई है।
जबलपुर में जमीन के विवाद में संघर्ष हुआ। परिवार के सदस्यों में मारपीट हुई, एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाए गए। हमले में महिलाओं सहित 13 लोग घायल हुए। भेड़ाघाट के सहजपुर गांव का यह पूरा मामला है। उमरिया में रिहायशी इलाके में बाघ की दस्तक से दहशत मच चुका है। यहां पर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के धमोखर रेंज के रोहनिया गांव के पास बाघ देखा गया। पार्क की रेस्क्यू टीम के साथ हाथियों का दल मौके पर जमा हुआ और बाघ को जंगल में खदेड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। इंदौर में अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम की टीम और रहवासियों में विवाद हुआ। नगर निगम की टीम एमओजी लाइन में रहने वाले भूतपूर्व सैनिकों के परिवार के मकान हटाने पहुंची थी, लेकिन महिलाएं जेसीबी के सामने खड़ी हो गई। सूचना मिलने पर कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम भी पहुंच गए और पुलिस से जमकर बहस हुई। बाद में पुलिस ने जबरदस्ती उन्हें मौके से हटाया। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत एमओजी लाइन पर हाई राइज बिल्डिंग का निर्माण किया जाना है और कोर्ट के आदेश पर इन सभी को विस्थापित किया जाना था। इसके लिए उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट का आवंटन किया गया, लेकिन ये परिवार वहां शिफ्ट नहीं हुए। हंगामा होने के बाद नगर निगम की टीम ने आज कार्रवाई निरस्त करते हुए यहां रह रहे परिवारों को 8 दिन में हटने का अल्टीमेटम दिया। कि लोग वहां रह रहे हैं और उन्हें और समय चाहिए है, तो थोड़ा और समय उनको दिया जा रहा है ताकि वो अपना सामान और अपना जगह कर लें। जितने भी 4 घर यहाँ पर थे उन सभी को ऑलरेडी पीएम आवास में आवास दिया जा चुका है और उनको बताया जा चुका है शिफ्ट करने के लिए, लेकिन उनके द्वारा शिफ्ट नहीं किया गया। कोशिश यही की जाएगी कि आगामी समय में उन सबको विधिवत तरीके से पीएम आवास में शिफ्ट कर दिया जाए और जो समय अभी दिया गया है उस समय का सदुपयोग करते हुए शिफ्टिंग कर दी जाए। इंदौर में सट्टे पर लसूड़िया पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली। क्रिकेट मैच में सट्टा लगाते 5 सटोरिये गिरफ्तार हुए। शिवपुरी से इंदौर आकर ये सट्टा लगा रहे थे। 7 मोबाइल सिम, हिसाब की कॉपी, पेन जब्त किए गए। वन एक्सचेंज नेट के माध्यम से खेला जा रहा था सट्टा। लोकसभा चुनाव को देखते हुए नशे के खेल पर नकेल कसी जा रही है। रीवा में आबकारी विभाग की टीम ने जमीन के नीचे छुपाकर रखी गई सैकड़ों देसी और अंग्रेजी अवैध शराब की बोतल बरामद कर ली है। विदिशा में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। गंजवासुधा थाना क्षेत्र में कमरे में अकेले मोबाइल देख रहे 12 साल के बच्चे का सिर पलंग में लगे लोहे की रॉड में फंस गया। इस दौरान बच्चे के गले का लॉकेट भी फंस गया, उसकी मौत हो गई। जब तक परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचते उसकी जान जा चुकी थी। बताया जा रहा है कि मोबाइल चलाते हुए बच्चा इतना मग्न हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि उसका सिर बेड की लोहे की रॉड में फंस गया। बच्चे ने अपने आप को बचाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं बच पाया। खबर इंदौर से है, जहां पर बदमाश बेखौफ हो चुके हैं। न पुलिस का डर है और न कानून का भय। यही वजह है कि सरेआम धमकियां देते हैं, वो भी मौत के घाट उतारने की। खबर यह है कि आर्थिक राजधानी के वार्ड 55 से बीजेपी पार्षद के पति पर शनिवार शाम हमला हुआ था, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अब एक ऑडियो सामने आया जिसमें मुख्य आरोपी का बेटा फोन पर पार्षद पति को मौत के घाट उतारने की धमकी दे रहा है। फिल्म अभिनेत्री पूनम ढिल्लों उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन के लिए महाकाल मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने नंदीहाल के पीछे से खड़े होकर भगवान महाकाल का पूजन अभिषेक किया। पूनम ढिल्लों और अपने परिवार के साथ भगवान के दर्शन करने पहुंची थी, लेकिन गर्भगृह बंद होने के कारण उन्हें पीछे से ही दर्शन करने पड़े। वो पहली बार भगवान महाकाल के दर्शन करने आई थी। महाकाल मंदिर के पंडित पुजारी ने पूजन पाठ और अभिषेक करवाया और आशीर्वाद दिया। और आइए अब देखेंगे टॉप 20। कटनी के जिला अस्पताल में 2 एम्बुलेंस में लगी